हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यार कि फाइनली वहाब रियाज ने कह सकते हैं कि पीसीबी को अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया और क्या कहा है उस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान क्यों आ रहा है, वजह क्या हुई है, उसके हवाले से बात करूंगा। और साथ बात करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में कह सकते हैं कि चेंजेस होना शुरू हो गई हैं, कह सकते हैं कुछ बड़ी चेंजेस की गई हैं इस बार, कौन कौन सी चेंजेस है उसके हवाले से बात करूंगा। साथ बात करूंगा यार कि वर्ल्ड कप का फाइनल आज खेला जाएगा, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, और इन दोनों टीमों से मजबूत टीम कौन सी है कंपैरिजन के मुताबिक उसके हवाले से भी आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अभी तक आप वीडियो पे नहीं हुए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जी गाइस बात करता चलूं यार कि पहले वर्ल्ड कप के हवाले से फाइनली कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप का फाइनल आज शाम कह सकते हैं कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में, और इस मैच में कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया आमने सामने होंगी, एक दूसरे से टकराएंगे, और दोनों कह सकते हैं कि कभी तक फाइनल में आज तक जितने भी एडिशन हुए कभी भी फाइनल हारा नहीं है दोनों टीमों ने। यानी कि इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में गई है और दोनों बार जीती है, और कह सकते हैं कि टी20 में खास तौर पे साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका आज चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह से उसने टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है वो डिजर्व करती है कि ये वाला फाइनल जीते। लेकिन इंडिया भी कह सकते हैं कि अनबीटन कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड कप में रही है, और उसके बाद फाइनल्स में रही है। खास तौर पे जितने भी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलेंगे इंडिया ने खेले, तो इस वजह से दोनों टीमों कह सकते हैं कि बहुत मजबूत है। आप देखना ही है कि आज की टीम आज के इस मैच में जीतेगी कौन। लेकिन इस मैच के हवाले से बात करता चलूं, दोनों को कंपैरिजन करता चलूं यार कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, इंडिया या फिर अफ्रीका। वजह क्योंकि इंडिया की टीम इस टाइम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन है, दूसरी साइड कह सकते हैं अफ्रीका भी अनबीटन है। इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली लगातार इस पूरे कह सकते हैं एडिशन में जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें लगातार ओपन कर रहे हैं वो, लेकिन वो लगातार फेल हो रहे हैं। कोई भी कह सकते हैं कि उसने अच्छी इनिंग नहीं खेली, एक इनिंग जो 37 रन की वर्ल्ड कप की एक इनिंग उसने खेली है, बाकी कह सकते हैं वो लगातार इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो रहे हैं। रोहित शर्मा छोटी टीमों के फ्लॉप हुए, और मेन मैचेस जो कह सकते हैं कि इंडिया के लिए मेन मैचेस थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत जरूरी था, फर्स्ट सेमीफाइनल जो इंग्लैंड के साथ हुआ है वो भी बहुत जरूरी था, और दोनों में कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने बेहतरीन बैटिंग की है, एक में 70 के करीब रन बनाए, एक में 92 प्लस बना के वो आउट हुए। तो इस वजह से रोहित शर्मा इस टाइम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पकड़े हुए है। विराट कोहली तो फेल हो रहे हैं, लेकिन साथ उनका जो पार्टनर है वो बेहतरीन इनिंग खेल रहा है। ऋषभ पंत 3rd नंबर पे आके खेलते हैं, वो भी एक बेहतरीन कह सकते हैं इस टाइम अच्छी खासी इनिंग खेल के जाती है, और वो भी फॉर्म पकड़ी हुई है उन्होंने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कह सकते हैं बेहतरीन फिनिश करके जा रहे हैं, जहां तक उसको कह सकते हैं लीड करने का मौका मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं कह सकते हैं हार्दिक पांड्या, जिस तरह से हार्दिक पांड्या फिनिश कर रहा है। आईपीएल में तो ये लगातार फ्लॉप हो रहा था पूरा सीजन, आपने देखा इसको वर्ल्ड कप से बाहर निकालने की बातें हो रही थी, लेकिन आईपीएल खत्म हुआ जैसे ही उसने इंडियन जर्सी पहनी और जिस तरह से वो बंदा बैटिंग कर रहा है यार, क्या खूबसूरत हिटिंग करता है एंड पे आके, उसके साथ साथ बॉलिंग में भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, और जो पावर हिटिंग लैंड पे आके करता है यार बेहतरीन, कह सकते हैं कि एक तरह से इंडियन कंपैरिजन जो बनता है ना, कह सकते हैं इस टाइम जो इंडियन टीम बेहतरीन मजबूत दिखाई दे रही है। टॉप ऑर्डर तो वो खेलता ही है, लेकिन लोअर ऑर्डर कह सकते हैं जिस तरह से आके वो फिनिश करता है, बेहतरीन बैटिंग कर रही है इंडिया की टीम। तो बॉलिंग में तो इंडिया की टीम किसी को टिकने नहीं देती, खास तौर पे जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग देखी जाए तो जसप्रीत बुमराह इस टाइम कह सकते हैं कि बेहतरीन कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। साथ उनका जो दे रहे हैं वो कह सकते हैं कि हर्षदीप सिंह है, और उनकी बॉल जितनी मैंने देखा इस वर्ल्ड कप में यार, जितनी बॉल हर्षदीप सिंह की उसको टर्न मिलती है, इन स्विंग आउट स्विंग मिलती है, उतनी पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी बॉलर को नहीं मिली, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी हो, आमर हो, उसके बाद नसीम शाह हो, या फिर ट्रेंट बोल्ट हो, हैजलवुड हो, या फिर पैट कमिंस हो। कोई भी बॉलर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है जिसको इतनी टर्न मिली है, या फिर फारूकी हो, क्योंकि फारूकी टॉप विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का अभी तक, और इस वजह से क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न उस बंदे को मिलती है 15वें 16वें ओवर में भी जब वो गेंद करते आता है तो उसकी बॉलें इतनी घूमना शुरू कर देती हैं, अब समझ नहीं आती भाई या फिर गेंद के साथ कुछ हो रहा है, या फिर उसको कह सकते हैं कि ट्रिक मिल गई है गेंद को कैसे इन स्विंग आउट स्विंग करना है। वसीम अकरम से उसने टिप्स ली हैं। अब देखना ही है क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं या लेजेंड है इंजमाम उल हक, उसने भी इसके हवाले से सवाल उठाया था भाई के 15वें ओवर में जिस तरह से जब पिच बिल्कुल कह सकते हैं नॉर्मल खेल रही होती है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स की बॉल इतनी घूम रही होती है, या फिर गेंद के साथ छेड़छाड़ की जाती है, या फिर पिच चेंज कर दी जाती है, तो इसके ऊपर रोहित शर्मा ने भी इंजमाम उल हक को टैग करते हुए कहा कि हम इस टाइम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में खेल रहे हैं जहां पिच खुश्क होती है, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर तरह से खुश्क हो रही होती है, जिसकी वजह से टर्न मिलता है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे आप मैचेस खेल रहे हैं लगातार वहां पे बारिशें हो रही हैं, मैच बार बार कह सकते हैं कि रोका जा रहा है बारिशों की वजह से। आप देखना ही है कि इसके ऊपर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बहस होगी, आईसीसी कोई एक्शन लेगा, लगता तो नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने बहुत कोशिश की है कि भाई इंडिया ये फाइनल जीते, जितनी आईसीसी से हो सकती थी उसने कोशिश की है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते। इसके हवाले से बाकी काफी प्लेयर्स ने कह सकते हैं
इंडिया वर्ल्ड कप जीते कहा है, लेकिन उसके वाले से आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ जो साउथ अफ्रीका का कंपैरिजन करता चलूं यार, साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसमें छोटी टीमों के खिलाफ छोटा जो रन टारगेट होता है चेज करने जाती है, उसमें वो काफ़ी फंसती है, हमने देखा है। क्योंकि उनके अगर बैटिंग पिच हो तो वो कभी भी किसी को भी नहीं माफ़ करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो सामने, साउथ अफ्रीका किसी को नहीं माफ़ करेंगे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कोई भी टीम हो, चाहे इंग्लैंड हो। तो इस वजह से बैटिंग पिच कोशिश होगी कि बैटिंग पिच साउथ अफ्रीका के सामने ना रखी जाए, बॉलिंग पिच रखी जाए जिसके ऊपर आप इसको फंसा सकते हैं। इंडिया की बैटिंग बॉलिंग जिस तरह से है वो फंसा सकती है, तो इस वजह से उनकी कोशिश होगी कि बॉलिंग पिच रखी जाए वर्ल्ड कप के फाइनल में और इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाए। क्योंकि बॉलिंग में तो साउथ अफ्रीका के बैटर फंसते ही हैं, बैटर उनके भी बहुत तगड़े हैं, डिकॉक और हैंड्रिक ओपन करने आते हैं। दोनों में से एक ना एक ओपनर हर मैच में चलता है, जिसमें हैंड्रिक्स नहीं चलते डिकॉक स्कोर कर जाता है, जिसमें डिकॉक नहीं चलते हैंड्रिक फिनिश कर जाता है। तो उनका ऑप्शन भी कह सकते हैं कि बतौर ओपनर जो उनके बैटर हैं वो भी बेहतरीन कर रहे हैं। थर्ड पे आके माकरम भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, कभी फेल हो जाता है लेकिन लगातार यह है कि वो भी स्कोर कर रहा है। क्लासन जिस तरह से हिटिंग करता है, उसके बाद स्टब्स यार वो बंदा मुश्किल से मुश्किल मैच में भी उस बंदे ने आके पावर हिटिंग की है। मिलर्स ने भी मुश्किल मैच आपको जितवाएं, तो इस वजह से आप इस टीम को भी छोटा नहीं समझ सकते। बॉलिंग में इनकी रबाडा, नोकिया और कह सकते हैं महाराज शमसी हैं, तो इनकी बॉलिंग भी जॉनसन है, तो ये इनकी बॉलिंग कह सकते हैं कि बेहतरीन बॉलिंग है। आप देखना यह है कि शाम को कैसा तगड़ा मुकाबला होगा इन दोनों के दरमियान। दोनों अनबीटन कह सकते हैं अभी तक फाइनल्स में जाके, आप देखना यह है कि कौन सी टीम जीतती है, तो इसके वाले से शाम को पता लग जाएगा। क्योंकि आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। तो साथ बात करता चलिए यार कि पीसीबी के चेयरमैन ने कह सकते हैं कि फाइनली सर्जरी स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में वेट किया जा रहा था यार कि रिपोर्ट जमा हो तो उसके बाद अगले लाएमल का फैसला किया जाए। वहाब रियाज ने रिपोर्ट में यही बताया भाई कि हमें जो इंडिया और यूएसए वाला मैच हम हारे हैं वो हमें जीतना चाहिए था, टीम एक होकर नहीं खेली है। तो टीम में ग्रुपिंग का लेवल हाई लेवल के ऊपर है इस टाइम। दो ग्रुप है, एक शाहिनशाह अफरीदी ग्रुप और एक बाबर आजम ग्रुप। और ये ग्रुपिंग कब बनी है? जब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कप्तानी का कह सकते हैं, कभी एक को कप्तान बनाते हैं कभी दूसरे को, तो इस वजह से ये ग्रुप बनते हैं टीम में। यही सेम रिपोर्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हेड कोच है गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भी पाकिस्तान चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी उनको भी पेश की थी। तो लेकिन अब देखना यह है कि इसके ऊपर, क्योंकि वहाब रियाज की तो छुट्टी कंफर्म हो चुकी है भाई कि वहाब रियाज अब पाकिस्तान टीम के साथ उनका कोई ओहदा बरकरार नहीं रहेगा। उनकी जगह कह सकते हैं कि यूनुस खान को कह सकते हैं कि अपॉइंट किया जा रहा है। अभी तक जो जराए की खबर यही आ रही है कि यूनुस खान उनकी जगह लेंगे। दूसरी जानिब कह सकते हैं कि मोहम्मद वसीम जो रमीज राजा के टाइम कह सकते हैं पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे, उनको पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच लगा दिया गया और साथ जुनैद खान को कह सकते हैं कि बॉलिंग कोच अपॉइंट कर दिया गया वुमेन का। मेंस का अभी तक नहीं हुआ कोई, क्योंकि वहाब रियाज तो चलेंगे, उनकी जगह मैनेजर किसको बनाएंगे, उसके बाद के चीफ सेलेक्टर कौन होगा, उसके हवाले से तो यूनुस खान की खबरें आ रही हैं। लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या लगता है कि किसको होना चाहिए पाकिस्तान टीम का कैप्टन कोच? और दूसरी तरफ आज का फाइनल कौन जीतेगा, इंडिया या फिर अफ्रीका? वोट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।